महात्म, तुम लोग को जो है पहले भी बताए थे कि मैं रैंकर फाइंडर से जुड़ा हूँ। मैं शंकर सर, पहले भी हिंदी का आपका मैंने लिया था हिरोशिमा शीर्षक कविता, उसके बाद आपको बताया गया था व्याकरण से संधि। तो आप मैं पहले भी बताया था कि आपको हिंदी और संस्कृत का क्लास लेकर के आएंगे, ठीक है। आप जो थे संस्कृत का क्लास करने के लिए कब से थे बेकरार, अब संस्कृत का क्लास करने के लिए कब से थे आप बेकरार। आज आपका खत्म होगा पूरा इंतजार। तो मैं चलता हूँ, आज मैं आपको संस्कृत के बारे में बताऊँ। संस्कृत में आपका बेटा देखते हुए क्लास 10 का क्या दिखाया जा रहा है, क्लास 10 यानी क्लास कक्षा 10वीं का, और ये 10वीं कक्षा का आपका पाठ है सप्तम पाठ, और वह सप्तम पाठ का एक है वह जो है नीति श्लोका। क्या है? नीति श्लोका। जैसे नाम से ही पता चलता है नीति श्लोक। हम लोग जीवन में कितनों भी पढ़ ले लिख ले और हमें सर्टिफिकेट आ जाए, डिग्री आ जाए, लेकिन हम लोगों के साथ व्यवहारिक जीवन में यदि बदलाव नहीं आए, व्यवहार के अनुसार हम यदि काम नहीं करें कि कैसा व्यवहार करना चाहिए समाज के साथ, कैसा करना चाहिए शिक्षकों के साथ, कैसा महिलाओं के साथ, ये कैसे लोग, उसी को हम लोग बोलते हैं। आज पढ़ेंगे नीति श्लोका, यानी आपका आचरण, आपका व्यवहार कैसा हो, उस आचरण और व्यवहार के बारे में हम पढ़ेंगे नीति श्लोका। ये सप्तम पाठ में दिया गया है। पहला दिया गया कि अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः अंश विशेषः। मतलब यह पाठ जो है सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यह महाभारत से लिया गया है, और यह अध्याय है 33 और 40, मतलब 33 से लेकर के 40वां अध्याय के बीच में। और यह जो है नीति कहलाता है विदुर नीति संकलिता, और यह विदुर नीति के नाम से संकलित है, जाने जाते हैं। युद्धम आश्रम प्राप्त धृतराष्ट्र मंत्री प्रवचम विदुरम संरचित शांति कश्चित प्रश्नान समुद्रम विदुरो ददाति। मतलब जब शुरू होता है तो उस समय धृतराष्ट्र का मन जो है, हस्तिनापुर का राजा धृतराष्ट्र जानते हो, तो वह हस्तिनापुर के राजा जो धृतराष्ट्र, उसका मन अशांत था, और उस अशांति को दूर करने के लिए अपने मंत्री विदुर से बहुत सारे प्रश्न करते हैं, और उन प्रश्नों में का वह विदुर जी समुचित उत्तर देते हैं, और वही उत्तर वह जो है विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। यह एक महाभारत का अंश है, लेकिन जैसे महाभारत का अंश रहने के बावजूद भी, जैसे गीता एक कृष्ण के द्वारा, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया उपदेश, एक पवित्र ग्रंथ, गीता एक स्वतंत्र ग्रंथ के नाम से प्रसिद्ध है, उसी तरह से यह महाभारत से तो लिया ही गया है, लेकिन यह जो है ग्रंथ विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। इसमें से आप देखोगे सप्तम पाठ में बहुत सारे श्लोक हैं, और उन श्लोकों में से मैं आपको कुछ श्लोक के बारे में मैं चयन किया हूँ, और उस श्लोक के बारे में आपको बतलाता हूँ। श्लोक संख्या यहाँ 1 जो आपका किताब में श्लोक संख्या 3 में, और यह बताता है पहला अनाहूतः परविशति अपृष्ठे बहुभाषते। अनाहूतः परविशति अपृष्ठो बहुभाषते अविश्वस्ते विस्मते मूढ़ चेता नराधमः। ये क्या बोला जाता है कि जो बिना बोले अंदर आता है। आप कहीं भी घर में जाते हो, स्कूल जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? पहले वहां पर प्रवेश लेने पहले आप हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में जो हो, आप वहां से पहले पूछना चाहिए, मैं अंदर आ सकता हूं, या अहम आगच्छामि महाशय, जो भी हो। ये बिना बोले जो अंदर आता है, या अपृष्ठे बहुभाषते, बिना पूछे, आपसे जितना पूछा जा रहा है उससे बढ़ करके आप जो है फाजिल जो है, जो उस क्वेश्चन से ताल्लुक भी नहीं है, या कोई दूसरे एनी स्टूडेंट से पूछा जा रहा है, कुछ छात्र से पूछा जा रहा हो, और आप बीच में बोल रहे हो, तो वह जो है विद्वान नहीं कहे जाते।
वह सबसे बड़ा मूर्ख कहे जाते हैं। जो बिना पूछे अंदर आता है, बिना पूछे बहुत बोलता है, और जो अविश्वसनीय पर जो विश्वास करता है। जिस व्यक्ति से बेटा आप धोखा खा चुके हो, जिसने आपको जिंदगी में धोखा दिया, चाहे वो आपको परीक्षा का समय हो या ऐसे किसी भी जिंदगी में आपको जब धोखा उससे खाए हो और फिर उस व्यक्ति पर पुनः विश्वास करते हो, तो वह इस संसार का सबसे महामूर्ख कहा जाता है। तो अनाहुता परंतु बिना बोले जो अंदर आता है, बिना पूछे बहुत बोलता है, जो अविश्वसनीय पर विश्वास करता है, वह व्यक्ति संसार का सबसे बड़ा क्या कहा जाता है? मूर्ख कहा जाता है। ये किनका कहना है? विदुर जी का। तो ये क्या विदुर जी ने जो बताया आज भी हम लोग को प्रासंगिकता है। ये पहले जैसे हम लोग भारत की जो संस्कृति रहा है, वह हमारा कोई भी देश आज तक हमारा इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। आप जानते हो बेटा कि आज के जमाने में, आधुनिक जमाने की भली बात जो है मोबाइल है या है, पिछले कई वर्ष पहले गांवों में आज भी बहुत सारे बड़े बुजुर्ग जो अपना घर में जब प्रवेश करता है तो घर में महिलाएं वगैरह बैठी हो या कोई भी हो, तो आप देखते हो कि दादाजी है या कोई आपके बड़े पापा है या कोई भी, हमेशा वह जो है एक आवाज ऐसे करके वह एक आवाज दे करके जाता था। ये क्या होता था? वह जो है मतलब एक संकेत दे रहा है कि मैं आ गया हूं, आप जिस भी रूप में हो आप सतर्क हो जाओ। ये था कहने का। और आज जो है बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो बिना बोले, कहीं भी कोई सभा हो रही है, आपके घर में माँ बहनें बैठी है, कोई भी बिना बोले अंदर चले जाते हैं। ये बिल्कुल शालीनता के खिलाफ है ना, और ये हमारा संस्कृति के खिलाफ है, भारतीय संस्कृति का। इसी में विदुर जी ने कहा है, अनाहुता बिना बोले जो अंदर आता है, बिना पूछे बहुत बोलता है, और जिस व्यक्ति पर आप एक बार और विश्वास हो चुका है, जिसने आपको जीवन में धोखा दिया है और फिर उसमें पुनः आप विश्वास करते हो, वह इस संसार का सबसे महामूर्ख है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि बिना बोले अंदर आता है, बिना पूछे बहुत बोलता है, जो अविश्वसनीय पर विश्वास करता है, वह संसार का सबसे क्या कहा जाता है? वह संसार का सबसे बड़ा मूर्ख कहा जाता है। तो इस चीज पर हमने ध्यान दिए, यहाँ पर कहीं आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और फिर श्लोक मैंने पहले भी बताया था कि हम कुछ श्लोक को चयन किए, फिर और वही बताएंगे। दूसरा श्लोक आपका नीति श्लोका से है, वह श्लोक संख्या है 6, और श्लोक संख्या 6 में है षट दोषा। षट का मतलब 6, दोषा का मतलब अवगुण, पुरुष नेहे हातव्या भूति मिच्छता। षट दोषा पुरुष नेहे हातव्या भूति मिच्छता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। हर व्यक्ति चाहे छोटे हो या बड़े हो, सभी लोग अपने जिंदगी में क्या चाहता है? तरक्की चाहता है, उन्नति चाहता है कि मैं ये उन्नति कर लूं, मैं फर्स्ट डिवीजन हो जाऊं। छात्र लोग सोचता है मैं फर्स्ट डिवीजन हो जाऊं, और उद्यमी लोग, परिश्रमी लोग, व्यापारी लोग सोचता है अपने जीवन में सफल हो जाऊं। चाहे वे शिक्षक हो, वो सोचता है सब, सारे जो भी जिस क्षेत्र में है वो सारे जीवन में क्या चाहता है? सफलता चाहता है। लेकिन सिर्फ सफलता चाह लेने से वह सफलता पूरा होता है क्या? सिर्फ सफलता आप चाह रहे कि हम जो है, अब एक श्लोक और बहुत सारे श्लोक आते हैं कि वह जो है कोई भी काम करने से, कार्य करने से वह पूरा होता है। बिना सिर्फ सोचे और हम काम करें नहीं तो क्या होगा? वो काम पूरा होगा? नहीं होगा। जैसे जंगल का राजा शेर है, तो वो सोया हुआ रहे कि नहीं हम जंगल का राजा हैं, हम काम नहीं करेंगे, तो नहीं करेगा, क्या करेगा? उसके मुंह में कोई जानवर चला जाएगा कि तुम राजा हो, लो हमको खा जा। होता है क्या ऐसा? कभी नहीं होता है। तो हमें मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। तो जो लोग जिंदगी में तरक्की चाहते हो, चाहे वह स्टूडेंट्स हो या एनी को भी, तो इसमें से आपको बताया गया उन लोगों को 6 अवगुणों को त्यागना पड़ेगा, तब जिंदगी में हम तरक्की कर पाएंगे। 6 अवगुणों। पहला क्या है? निद्रा। निद्रा का मतलब नींद। नींद मतलब सोए हैं, अच्छा
अच्छा कर लेंगे। कहीं समाज में कुछ हो रहा है, ओ जाने दो, हमको क्या मतलब है। वैसे तरक्की नहीं मिलता है जीवन में। आप नींद से जागिए, समाज में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, उसको समझिए बुझिए और जमाने के मुताबिक जो है चलिए। अच्छी चीजों को जमाने के मुताबिक का चलने का मतलब क्या है, हमें ईख बन जाना है। क्या बन जाना है? ईख। ईख का मतलब जानते हो, गांव वगैरह में उसको क्या बोला जाता है? केतारी, है ना, बोलता है ना उसको केतारी। केतारी तो देखा होगा। ईख तो वह क्या है? एक प्रकार का बांस का प्रजाति। क्या है? एक प्रकार का बांस का प्रजाति। जब हम उसको ईख को जब हम चूसते हैं तो चूसने के बाद रस क्या हो जाता है अंदर, और जो उसका डंठल बचता है उसको क्या करते हैं? बाहर। उसी तरह से समाज में रहो और समाज से वह ईख के तरह उसको लो। जो अच्छे चीज लगे, जिससे भी समाज में आपके दोस्त से, भाई से, बहन से या यानी किसी से भी जो भी अच्छा लगे, ईख के रस के तरह उसको चूस लो। और जो समाज में बुरा लगे, जो तुम्हारे जिंदगी को बदतर कर दे, उस चीज को ईख के डंठल की तरह क्या कर दो? बाहर कर दो, फेंक दो। तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। तो पहले 6 अवगुणों को त्यागना होगा। पहला निद्रा, मतलब नींद को त्यागना होगा। तंद्रा, तंद्रा का मतलब होता है ऊंधना। अब सुबह में मॉर्निंग में हमको पढ़ना है, 4 बजे अलार्म लगा दिए हो, कहाँ 4 बजे आज जरूर उठेंगे, मम्मी उठा देना, पापा उठा देना, अलार्म लगा दिए और अलार्म टर्न 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 जो भी हो। आप लोग को बहुत सारा रिंगटोन वगैरह भी मोबाइल में बजता होगा, बहुत सारी बात, अच्छी बात। आपने सुन लिया, फिर सोचा अच्छा 10 मिनट और, बाद में और उड़ जाएंगे। फिर आपने बिस्तर पर क्या किया? चादर ओढ़ दी है, या फिर आप नई दुनिया में चले गए और फिर उसको भूल गए। सुबह हुआ 7 बजे नहीं उठे, अच्छा कल से कर लेंगे। ऐसे में जिंदगी में तरक्की होने वाला नहीं। तो ये ऊंधना को आपको त्यागना होगा। भय, भय का मतलब डर। कोई भी लोग चाहता है आपको बेटा बिहार टॉप होना है, पापा बोलेंगे, मम्मी बोलेंगे बिहार टॉप होना है, तो आपको हंस लेंगे, हाँ बिहार टॉप बनेंगे, नहीं होने सके, ये हमसे होगा ही। कोई भी काम में आपको पहले भय को, डर को त्यागना पड़ेगा कि नहीं ये काम हमसे हो सकता है। क्यों नहीं होगा? आप प्रयास करेंगे तो वह भय आपको सबसे पहले दूर कर रहा है। जब तक आपके जीवन में भय रहेगा, डर रहेगा, तो आप जीवन में कभी भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए जीवन में यदि तरक्की चाहते हो तो ये आपको डर को पहले हटाना पड़ेगा। चौथा में बेटा है क्रोध। क्रोध का मतलब है, जानते हो, गुस्सा। आप भी कभी कभी गुस्सा होते होंगे। रोज रोज सर बोलते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मम्मी बोलती है पढ़ो, चाचा बोलते हैं पढ़े, कभी मामा घर गए तो पढ़ो, जहां भी जाओ पढ़ो पढ़ो, ये पढ़ाई पढ़ाई खत्म। क्रोध, गुस्सा आ गया। फलना देखो वहां पर तो दिल्ली गया, इतना बड़ा मोबाइल लाया 4 GB का 5 GB का, हम भी चले। आप गुस्सा हो करके पढ़ाई छोड़ करके चले गए। अरे भाई, आपका मम्मी है, आपके पापा हैं, आपका टीचर है, आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक है। आपको वो कभी नहीं चाहता कि आपका जिंदगी नरक हो। आपको जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए आपके मम्मी पापा गार्जियन या टीचर आपको बोलते हैं। तो उसमें से बेटा गुस्सा नहीं होना। गुस्सा होगा तो आपका जिंदगी खराब हो जाएगा। आप अपने गलत दोस्तों के साथ संगति करोगे गुस्सा में कि हमको मम्मी ये बोला, पापा ये बोला, सर ये बोले, छोड़ो नहीं पढ़ेंगे, छोड़ दिए पढ़ने के लिए। बाद में आपको पता चलेगा कि आपका कोई फ्रेंड, मान लो कोई फ्रेंड है राजेश, तो आपसे पढ़ने में बहुत कमजोर था, लेकिन बाद में आपने सुना कि वह अच्छा कोई जॉब ले लिया है, कोई पुलिस प्रशासन में चला गया, दरोगा बन गया, कोई टीचर बन गया, यानी कुछ भी बन गया। तो आपको लगेगा कि नहीं, ये तो राजेश हमसे पढ़ने में बहुत ही क्या था, कमजोर था, लेकिन फिर भी वो दरोगा बन गया। हम भी पढ़ते ना तो हम भी और अच्छा दरोगा बन जाते हैं, लेकिन ना हम गुस्सा हो गए, मम्मी ये बोली, पापा वो बोले, सर ये बोले, हमको गुस्सा लगा, हम छोड़ दिए पढ़ने। तो नुकसान किसका हुआ बेटा? किसका नुकसान हुआ? गुस्सा से कभी भी किसी को लाभ होता ही नहीं है, किसी का भी लाभ नहीं होता है। और ये क्रोध जो होता है ना, अग्नि से तेज होता है, आग से ज्यादा तेज होता है। आग में जलने के सिवा कुछ भी नहीं होता है। जब ये आग में हाथ डालोगे बेटा तो जलेगा ही जलेगा और वह कष्ट ही होगा। इस तरह से यदि क्रोध करोगे, गुस्सा करोगे तो जिंदगी आपका नरक चला जाएगा। इसलिए बेटा हर चीज को सोचो समझो और कभी भी जिंदगी में गुस्सा मत करो, चाहे जिस भी उम्र के में हो, है ना। ये गुस्सा नहीं करना। आलस्य करने वाला तो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता है। जब आलस्य करोगे तो क्या होगा? कभी आलस सबसे बड़ा मनुष्य का क्या है, सबसे बड़ा महान शत्रु जो है आपको क्या है, आलस्य। जो ये आलस्य को नहीं त्यागेगा वो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा।
सबसे बड़ा परिश्रम आपका दोस्त है और आलस्य आपका सबसे बड़ा क्या है, शत्रु है। इस आलस्य को आपको मारना होगा और दीर्घ सूत्रता यानी किसी काम को टालते रहना। अच्छा कल कर लेंगे ना, तो ये कल करते करते ये जो है आपका जिंदगी बेकार चला जाएगा। इसलिए किसी भी काम को टालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति संसार में सारे लोग हैं वो तरक्की चाहता है, लेकिन जो तरक्की चाहता है उन्हें इन 6 अवगुणों को त्यागना होगा। जैसे निद्रा नींद, तंद्रा मतलब ऊंधना, भय मतलब भय, क्रोध का मतलब गुस्सा, आलस का मतलब आलस और दीर्घ सूत्रता का मतलब किसी काम को टालते रहना। ये सारे अवगुणों को 6 अवगुणों को त्यागने वाला ही मनुष्य में वह मनुष्य आगे बढ़ सकता है। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे कि मनुष्यों को आगे बढ़ने के लिए, तरक्की चाहने वाले के कितने अवगुणों को त्याग देना चाहिए। तो 6 संस्कृत में रहे तो 6 6, हिंदी में रहे तो 6। कौन कौन से अवगुणों को त्यागना चाहिए ये नीचे 6 दिखाएंगे। ये 6 अवगुणों को अवगुणों को त्याग करना चाहिए। तो कोई बेटा पढ़ाई क्या होता है, पढ़ाई आपके जीवन को एक दिशा देने वाला होता है, जीवन में परिवर्तन करने वाला होता है। ये नहीं कि हम जो है पढ़ लिए और पढ़ करके फर्स्ट डिवीजन हो गए और सर जो बताया वहीं के वहीं रह गए, है ना। एक गांव में कहावत है कि किसान के लोग घर जने तने हो, वैसे नहीं होता है कि जब तक पढ़े तो पढ़े और उसके बाद जब चल गया खत्म। ऐसे जिंदगी में नहीं होता है। पढ़ना है तो जिंदगी में क्या करना, आगे बढ़ने के लिए इस चीजों को आत्मसात करो, ये जीवन भर आपको काम देगा पढ़ाई के साथ। और ऐसे ही व्यक्ति आगे जाकर के महापुरुषों में गिनती आते हैं। ठीक है, अगला तीसरा है सत्येन रक्षते धर्मो, सत्येन रक्षते धर्मो, विद्या योगेन रक्षते, मिर्ज्या रक्षते रूपम, कूलम वित्तेन रक्षते। यानी धर्म की रक्षा किससे होती है, सत्य से होती है। जब हम लोग सत्य का आचरण करेंगे तो धर्म की रक्षा होगा। ये धर्म होता है क्या है, बहुत सारे लोग सोचते हैं हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म। ये धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। आप अपने कर्तव्यों का पालन करो। कर्तव्य का रक्षा किससे होगा, धर्म की, यानी कर्तव्य मतलब धर्म मतलब कर्तव्य। इसका रक्षा किससे होगा, सत्य से। आप सत्य बोलोगे तो आपका कर्तव्य का रक्षा होगा। आप समझो कि हम एक बेटा है, एक बेटी है, तो एक मम्मी पापा के प्रति क्या कर्तव्य है, वही धर्म है। श्रवण कुमार का क्या धर्म था कि अपने माता पिता, वो बूढ़े थे, अंधे थे, वो अपने माता पिता को सेवा किया, वही उसका कर्तव्य था। एक माता पिता का क्या कर्तव्य है, आपको पता होगा क्या धर्म है, वो आपको पढ़ने भेजता है। आपने बहुत सारे दुख को सह करके भी, अभी पूजा है, दुर्गा पूजा है, नहीं कुछ भी है, तो वो अपने सुखों को त्याग करके कि वो अपना कपड़ा है या कुछ भी नहीं लेकर के आपको पढ़ाई का फी, किताब, कलम देता है। वो एक पिता का धर्म है, वो पिता का एक कर्तव्य है। तो वो आपको अपने कर्तव्यों को जानकारी होना होगा, जो पकड़ना होगा कि हमें एक छात्र के होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य है, हमें समझना होगा कि हम एक शिक्षक के नाते मेरा क्या कर्तव्य है। उसी को बोलते हैं धर्म। धर्म की रक्षा यानी कर्तव्य की रक्षा किससे होती है, सत्य से होती है। किससे होती है, सत्य से। सत्येन रक्षते धर्मो और विद्या योगेन रक्षते। और आप खूब पढ़े लिखे, आपका परीक्षा आता है तो आप रटन प्रक्रिया में चले जाते हो, रटने लगते हो तो याद होता है। और जब आप वो पढ़ने, बहुत सारे लोग हैं जो आपके मम्मी पापा या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दादाजी हैं कि 10 साल 20 साल वो पढ़ाई छोड़ दिया है, तो छोड़ दिया है तो वो जो चीज अभी आपको याद होगा वो उसको याद होगा नहीं होगा। इस तरह से विद्या की जो रक्षा होती है वह योग से होती है, ध्यान से। किसी भी चीज को, जिस भी विद्या को, जिस भी सब्जेक्ट को जितना बार बार पढ़ेंगे, जितना ध्यान से पढ़ेंगे, तभी हमारा विद्या की रक्षा हो सकती है। और एक बार पढ़ लेंगे फिर उसको पुनः ध्यान नहीं दिए तो वह क्या होगा, विद्या की रक्षा नहीं हो पाएगी, मतलब विद्या सुरक्षित नहीं रह पाएगी। और मिर्ज्या रक्षते रूपम, मिर्ज्या मतलब क्या होता है, मिर्ज्या मतलब होता है साफ सुथरा, ठीक है। तो रूपम, तो रूप आप कितना अच्छा है और आप अपने शरीर में साफ सफाई नहीं रखोगे तो आपकी सुंदरता बनी रहेगी, नहीं बनी रहेगी। तो आप मान लो कि कोई कितना बढ़िया है, आप है सुंदर है, बहुत अच्छा देखने में लग रहे हो, आप हो सलमान खान, क्या हो सलमान खान, और आप जो है सुबह उठे, नहाए धोआए नहीं, साफ सुथरा किए नहीं, चले गए स्कूल, फिर वहां से जैसे तैसे कपड़ा घर में फेंक दिए, साफ सफाई नहीं किए, खेलने कूदने गए, पूरा शरीर गंदा हो गया। तो आप यदि सलमान खान भी हो ना बेटा, तो आप 10 दिन में हनुमान खान बन जाओगे, निश्चित हनुमान खान बन जाओगे। तो आपको हनुमान खान बनना है क्या, नहीं बनना है।
सलमान खान बनना है तो सलमान खान बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रूप की रक्षा, यानी आप अपने साफ सफाई से करना पड़ेगा। हमें पढ़ाई के साथ साथ अपने शरीरों का भी, मन को भी साफ सफाई रखना होगा। जब तक आप साफ सफाई पर ध्यान नहीं दोगे तब आपकी रूप की रक्षा क्या होगी? नहीं होगी। तो पढ़ाई के साथ सफाई में भी ध्यान देना जरूरी है। कुलम वृत्तेन रक्षते, आप कुलम मतलब खानदान, वंश, वृत्तेन मतलब आचरण रक्षते, आपका खानदान की रक्षा किससे होती है? आपके आचरण से होती है। आप अच्छे आचरण करते हो, आपका अच्छा व्यवहार समाज में देखा जाता है, तो वो बोलते हैं कि आपके दादा का नाम, आपके पापा का नाम लेते हैं कि नहीं उसी का तो पोता है, न फल्ला का तो बेटा है उसका बहुत अच्छे वंश के, अच्छे आचरण के, तभी तो उसका बेटा ऐसा है। आप बेटा अच्छे आचरण करोगे तो आपका वंश का भी नाम चलेगा, आपका दादा का, पापा का और खानदान का नाम ऊंचा होगा। यदि आप गलत कुछ करोगे तो आपका पापा या चाचा अच्छे खानदान से भी है, अच्छे काम करके वो समाज में इज्जत भी बनाए, तो आपके आचरण से उसे अपमानित होना पड़ेगा। लोग बोलेगा अरे इसका पापा, इसका चाचा या इसका दादाजी तो ऐसा आचरण का तो नहीं था, इसका पोता या इसका बेटा ऐसे कैसे हो गया? बताओ। तो आपके कारण आपका परिवार का बना बनाया इज्जत समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, या बट्टा लग जाए, या लोग उसको कुछ गलत बातें सुनने को मिले, ये अच्छा बात है? नहीं है। तो पढ़ाई के साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि हमारा आचरण कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, कैसा आचरण से, कैसा व्यवहार से हमें समाज में इज्जत मिल सकता है, तभी वो सफल विद्यार्थी कहलाता है, तभी वो सफल छात्र कहलाता है। और ये पढ़ाई के रूप में आपको समझना होगा। नेक्स्ट में है बेटा जो कि आपका बुक में नीति श्लोका क्या है? वह श्लोक संख्या 8 और हमने यहाँ पर आपको 4 में बता रहे हैं। तो वह श्लोक संख्या 8 है और उस 8 में दिखाया गया है सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। एक बार फिर से, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। वह विदुर जी राजा को, धृतराष्ट्र को समझाते हुए बोलते हैं, हे राजन, इस संसार में आपको प्रिय बोलने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि राजा जी, महाराज जी, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। आपके मुंह के पास आपका प्रिय वचन बोलने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन वह मेरा पक्का सच्चा साथी नहीं होता है। सच्चा साथी वह होता है जो हमारे मुंह के पास जो हमारी गलतियां हैं, जो हमें बुराइयां हैं, वह हमारे सामने प्रकट करे। भले वह अप्रिय, भले वह सुनने में हमें अप्रिय लगे, लेकिन वह हमारे जीवन में क्या लाएगा? सुधार लाएगा। तो ऐसे लोग जो अप्रिय हैं, वह वैसे लोग बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो न तो वक्ता मतलब बोलने वाले और श्रोता मतलब सुनने वाले, ऐसे लोग बहुत ही कम हैं जो हमारे हित की बातें कर रहा हो लेकिन सुनने में अप्रिय लगता हो। ऐसा न बोलने वाला और न सुनने वाला ऐसा देखने को मिलता है। तो हमें जो है अपनी बड़प्पन करने वाले बहुत मिल जाएंगे बेटा, लेकिन जो हमें बुराइयां हैं उस बुराइयों को दूर करने वाला यदि को कुछ बताए तो उसमें गहराई से अवलोकन करना है, गहराई से सोचना है कि सच में वो तो जो हमें बताया, आपका पड़ोसी है, आपका चाचा है, या आपका भाई है, या आपका रिश्तेदार है, वो आपका दुश्मन नहीं होता। वो जब भी आपको बारे में बताया तो उस पर गहराई से मनन करो कि ये भले हमको बुरा लगा है ना, लेकिन यह क्या हमें यह अवगुण हमें है कि नहीं, और उस अवगुणों को दूर करने का हमेशा प्रयास करें, तभी हमारा जो है ये पढ़ाई का भी मकसद पूरा होगा, आपको परीक्षा में भी अच्छा नंबर आएगा और इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी आएंगे। और उस ऑब्जेक्टिव में जैसे सत्येन रक्षते धर्म, तो बोलेगा सत्येन रक्षते धर्म, तो सत्य की रक्षा किससे होती है? तो आपको बहुत सारा ऑप्शन रहेगा। तो पहला क्या लिखेंगे? धर्म से। सत्य की रक्षा किससे, धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्य से। सत्य की रक्षा किससे होती है? तो धर्म से। तो ये विद्या योगेन रक्षते, विद्या की रक्षा किससे होती है? योगेन से। विद्या केन रक्षते, विद्या योगेन रक्षते। हिंदी में पूछे बेटा तो हिंदी में, संस्कृत में पूछे तो संस्कृत में। ऐसा अभी क्वेश्चन आपका आ रहा है। और आप बार बार पिछले वीडियो में मैंने बताया कि अभी जो सरकार के द्वारा जो मासिक परीक्षा चल रहा है, मासिक जांच परीक्षा चल रहा है, ये बहुत ही अच्छा सकारात्मक पहलू है।
कभी हम लोग क्वेश्चन वगैरह मैट्रिक में कैसा आता है नहीं आता है, बहुत सारे गुमराह में फंस जाते थे कि कैसा आता है वीडियो, नहीं आता है, कैसा क्वेश्चन आता है। और अब ये सब देखने से, क्वेश्चन वगैरह देखने से, सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही है अभियान, उससे हमें पूरी जानकारी मिल जाती है कि क्वेश्चन का रूप कैसा रहता है, हिंदी का कैसा रहता है, संस्कृत में हिंदी का भी क्वेश्चन रहता है, उसमें अनुवाद कैसा रहता है, ये सारे चीज को मिलेगा। तो फिर हम इतना बताएं संस्कृत में। यदि अच्छा लगा है ना तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग का भी हौसला बुलंद रहे। और बार बार बताएं कि आपका जो है परीक्षा के साथ साथ आपकी जिंदगी को भी आगे ऊपर ले जाने में हमारा रैंकर फाइंडर टीम हमेशा आगे रहेगा, हमेशा आपका शुभचिंतक साबित होगा। इस विश्वास के साथ मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद।